और पाकिस्तान में देखें तो डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बहुत ही महदूद सी हो गई है और महज चंद ही कंपनीज ऐसी होंगी जो अजारादारी होने की वजह से शिपिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है उनकी। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक का किरदार कितना अहम है, ऑनलाइन कारोबार के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए और पाकिस्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अली कुरैशी है, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे मैं बात करी थी, ई कॉमर्स जो काम है वो अपना इस वक्त ज़ोरों शोर पर चल रहा है और लोग जो है ऑनलाइन धड़ाधड़ ऑर्डर भी कर रहे हैं, लेकिन जो मसला बड़ा आता है वो लॉजिस्टिक्स के हवाले से आता है कि जो लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं वो अपनी चीज़ें किस तरह पहुंचाएं कंज्यूमर तक। हमें बताइए कि कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाना क्यों इतना मुश्किल होता जा रहा है? कोई लॉजिस्टिक्स के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा है इस पर? अच्छा मुनीबा, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कुछ अर्सा पहले तक ये मसला बिल्कुल पाकिस्तान में था कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज थी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जो सही सर्विस प्रोवाइड करी थी। अच्छा। अब माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अवेलेबल है इसमें और बहुत सारी कंपनीज इसमें आती जा रही हैं, जिसमें मेरी कंपनी ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स इज वन ऑफ द कंपनी व्हिच डूइंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो अब जो है इस पर मार्केट में रेवोल्यूशन आ चुका है, क्योंकि ई कॉमर्स जो कोविड के बाद से ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो ओवरऑल ग्लोबली बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी कंपनीज अब मार्केट में आ गई हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज दे रही हैं, जिसमें क्वालिटी और प्राइस दोनों में बहुत अच्छी एक कंपैरिजन जो है वो ऐड ऑन हो गया है। अब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आपकी बात को मैं इससे सेकंड करूंगा कि अभी भी लोगों को एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है, खास तौर पर जो एसएमई लेवल के लोग काम कर रहे हैं या स्मॉल स्केल में बिजनेस काम कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनको सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हुआ है, जिसमें हम लोग छोटे कस्टमर्स के लिए ये फैसिलिटेशन करते हैं कि हम उनको वेयर हाउसिंग और ई फुलफिलमेंट की सर्विसेज देते हैं। अच्छा। जिसमें ये होता है कि आप अपना सारा स्टॉक हमारे पास इनबाउंड करवा देते हैं और आप सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। उसके बाद आपके ऑर्डर की पैकेजिंग करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, वो सब की सब सर्विसेज जो हैं वो हम उनसे एक्वायर कर लेते हैं और उनको फुल फ्लेज सोल्यूशन देते हैं। तो अब इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी जो है विद द पैसिव टाइम डेवलप होती जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, ऑलमोस्ट कोई 26 करोड़ की आबादी के अंदर खाली पोस्ट ऑफिस या किसी एक सिंगल कंपनी के उसमें काम करना बड़ा मुश्किल है। तो अब ये कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और अब इंडस्ट्री में कुछ ऐसी रेवोल्यूशंस आ गई हैं जिसके बाद अब चीज़ें निस्बतन बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन फिर भी लोग जो है ये शिकायत करते हैं कि हमें बहुत महंगा पड़ता है, मतलब हमारी प्रोडक्ट उतने की नहीं होती। मतलब अगर आप 500 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन आपको 300 रुपए कॉस्ट पड़ जाती है कि आप लोगों ने उसको डिलीवरी करवानी है, तो पीछे बचता क्या है? हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, उसमें दो तरह के सेगमेंट्स हैं। देखिए, एक तो वो वाला ब्रांड होता है या वो वाला वेंडर होता है जिसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो बकेट साइज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनके लिए तो खैर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो छोटे लेवल के कस्टमर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत कम है और कम प्राइस पे वो सेल कर रहे होते हैं, उसके लिए फिर आपको ई कॉमर्स लेवल पे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज पे काम करना पड़ता है कि आपको अपनी बकेट साइज़ को इम्प्रूव करना पड़ता है। प्लस ये होता है कि जो स्मॉल अमाउंट की प्रोडक्ट्स होती हैं उनका जो ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम निकलता है वो नॉर्मली B2B से निकलता है, यानी कि आप बल्क बिजनेस मूवमेंट पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ का जो है वो पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। जितनी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ होगी उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, ओवरऑल बिजनेस के जो ROI होगा वो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट देता ज़रूर है। बाकी जो कॉस्टिंग है, जैसे मैंने आपको पहले सवाल पे बताया कि आप चूँकि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं और आप जो पहले एक ज़माने में एक मोनोपोली थी स्पेसिफिक कंपनीज की, वो अब खत्म हो गई हुई है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत चीप रेट्स पे और बहुत रीजनेबल रेट्स पे सर्विसेज मार्केट में दे रही है, जिसमें आप इजीली इन प्रोडक्ट्स की जो है सेलिंग को मैनेज कर सकते हैं। मतलब पहले कुछ कंपनीज थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी थी और महंगी चीज़ लगती थी लॉजिस्टिक के हवाले से। लेकिन जो दूसरा मसला है वो ये बहुत बड़ा मसला आता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट्स पहुंचती हैं या इन केस अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं तो वो डैमेज्ड हैं, तो वो कोई क्लेम नहीं करता। डिलीवरी जो होती है कंपनीज वो भी नहीं क्लेम करी होती, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होती है? जिधर से ऑर्डर किया उसकी या जो लॉजिस्टिक्स होती हैं? अच्छा, इस पे एज अ लॉजिस्टिक एक्सपर्ट मैं इसका जरूर बर्डन लेना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब जो मार्केट डायनामिक्स है वहाँ पे आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर बनना पड़ेगा तभी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। इसमें हम लोग अपने कस्टमर्स को ये गाइड करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप जब पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग के कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करता हूँ, मैं कोई ऐसी फ्रेजाइल आइटम्स की बात करता हूँ, तो हम उसकी जो पैकेजिंग करवाते हैं उसमें हम डिफरेंट डायमेंशन चीज़ें बताते हैं, जैसे बबल रैप में पैक करें, आप प्रॉपर बॉक्सिंग में पैक करें, आप उसको फ्रेजाइल के स्टिकर्स लगाएं। तो ये कुछ पैरामीटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने कस्टमर के एंड पे छोड़ते हैं। उसके बाद फिर जब प्रोडक्ट हमारे पास आती है तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है लॉजिस्टिक कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सेफ एंड साउंड मूवमेंट किया जाए। हाँ, ये अभी तक एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि एंड कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंचती है तो कोई
बंदा भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन ये कि इन तमाम पैरामीटर्स के बाद अब ये है कि जो मैं आपको अगर एनालिसिस बताऊं कि आज से कोई 6-8 महीने पहले तकरीबन जो आपकी डैमेज की रेशियो थी, इट कम्स अराउंड 2 to 3%, नाउ इट्स कम्स लेस देन 1%। उसकी रीज़न ये है कि अब जो है जो वेंडर है वो भी थोड़ा सा एजुकेट हो गया है, उसको भी आइडिया है, क्योंकि प्रोडक्ट टूटने का मकसद सिर्फ प्रोडक्ट का लॉस नहीं है, बल्कि ये आपका रेपुटेशन लॉस है उस लॉजिस्टिक कंपनी का भी और उस वेंडर का भी। तो अब इन दोनों पे दोनों कंपनीज मिलके बड़ा कॉन्शियसली काम कर रही है। अब ये मैकेनिज्म एक बना लिया गया है कि अगर हम लोग ट्रांजिशन है, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट, और पहले से बहुत बेहतर जो है वो चीजें मार्केट में डेवलप हो चुकी है, जिसके थ्रू आप चीजों को। तो ये क्या सारी लॉजिस्टिक कंपनीज ये कर रही हैं या कोई स्पेसिफिक है इस पे काम कर रही है? जी, आइडियली तो ये एसओपी तमाम कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनी शायद इसमें इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसमें इनपुट नहीं दे रही। लेकिन अब चूंकि एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो एवरी कंपनी इज ट्राइंग द सेम काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट कि अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को इंप्रूव करते जा रहे हैं। मतलब जिस तरह स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसी तरह लॉजिस्टिक्स का भी जो कंपनीज है वो बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ती जा रही है। मतलब अगर मैं नंबर्स आपके साथ कोट करना चाहूँ तो लाहौर में सिर्फ इस वक्त ऑलमोस्ट 40+ कंपनीज आर वर्किंग एज अ लॉजिस्टिक पार्टनर। अच्छा। तो ऑन डिफरेंट स्केल काइंड ऑफ स्टाफ, कुछ विद इन सिटी सर्विसेज देती हैं, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन भी देती है। जैसे ट्रैक्स की मैं बात करूँ तो ट्रैक्स इज डूइंग सर्विसेज इन 600+ सिटीज, और उसमें यह है कि विद द पैस ऑफ टाइम वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ती जा रही है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कंपनीज को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक्सेल कर सकेंगे। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बिजनेस को बहुत लॉन्ग रन में कहीं पे चला सकें। लेकिन क्या गवर्नमेंट सतह पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर कोई सपोर्ट मिल रही है या इस हवाले से कोई इसमें बेहतरी लाने के हवाले से, पोस्ट ऑफिस की अगर बात की जाए तो उसमें बेहतरी लाने के हवाले से कोई काम हो रहा है? जी, गवर्नमेंट इस वक्त जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सीरियसली इंटरेस्टेड है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा इस पर काम करी। उस पर ना सिर्फ ई कॉमर्स स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रेवोल्यूट करी, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ भी बहुत सारी उनकी इंगेजमेंट्स है। हम लोग साथ वो ऑन एंड ऑफ डिफरेंट फोरम्स पे डिस्कशन करते रहते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी का है। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट ऑफिस में जब काम हो रहा था एक ज़माने में, तो हम लोग डाक या लिफाफा या खत का कॉन्सेप्ट था। अब ई कॉमर्स एक डिफरेंट डायनामिक्स है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स रिक्वायर है। तो गवर्नमेंट ना सिर्फ पोस्ट ऑफिस को एम्पावर करने की कोशिश करिए, बल्कि इसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जो कोलैबोरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा काम करिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के साथ आप किसी एक सेगमेंट पे रिलाई करके काम नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और वो विन विन सिचुएशन कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगी। अब चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस होल काइंड ऑफ इंडस्ट्री। और अगर इसको अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से इस सिस्टम को ना समझा जाया गया या इंट्रोड्यूस ना किया गया, तो आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर होगा फिर इसका? अभी जैसे मैं कई फॉरम्स पे बात करता हूँ, पाकिस्तान जो है वो बहुत ट्रांजिशनल प्रोसेस से गुजर रहा है। ई कॉमर्स के लिए हम लोग बहुत फर्टाइल हैं, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जो ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों का हमेशा से ये कंसर्न रहता था कि शायद अमेजन हमारे लिए कहीं कोई थ्रेट फैक्टर बनेगा, लेकिन जो एक्सपोर्टर और खासतौर पर जो मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे लेदर इंडस्ट्री माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त है, इस और बड़ी क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा हम लोग काम करें और उस पर हम एम्फेसाइज करें और कोशिश करें, तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर बहुत बेहतर है, लेकिन ये कि पैरामीटर्स के साथ विद द पैसिव टाइम हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल ऐसे ही अडॉप्ट करेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, तभी ये जो दौड़ है, जदीद दौड़ है, इसमें हम लोग शामिल हो सकते हैं।